ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मोद्धार के साधन, युक्त आहार विहार से परमात्मा की प्राप्ति, पार्ट 1। श्री भगवान ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्ति चेष्टस्य कर्मसु युक्ति स्वप्न प्रबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाला, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला और यथा योग्य सोने तथा जागने वाला का ही सिद्ध होता है। भाव यह है कि आहार विहार, कर्म, सोना और जागना शास्त्र से प्रतिकूल न हो और उतनी मात्रा में हो जितना जिसकी प्रकृति, रुचि और स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त और आवश्यक हो। ऐसा करने वाले का परमात्मा प्राप्ति का साधन रूप योग सिद्ध सफल हो जाता है। इस श्लोक में युक्त शब्द 3 जगह ही आया है, किंतु एक साथ कहे हुए स्वप्न और अवबोध को पृथक पृथक करके श्लोक में कही हुई 4 बातों के अनुसार अपने समय का 4 भाग कर लेना चाहिए। 24 घंटे का दिन रात का समय है, उसके 4 भाग करने से प्रत्येक भाग 6 घंटे का होता है। अतएव मनुष्य को उचित है कि 6 घंटे तो आहार विहार में बितावे, 6 घंटे जीविकोपार्जन के कार्यों में, 6 घंटे शयन करने में और 6 घंटे जागने सचेत होने में, परमात्मा की प्राप्ति के साधन में विशेष रूप से लगावे। यूँ तो 6 घंटे सोने के सिवा 18 घंटे मनुष्य जागता ही रहता है, किंतु यहाँ अवबोध शब्द से यह व्यक्त किया गया है कि कम से कम 6 घंटे तो साधन में विशेष रूप से लगावे और हर समय 24 घंटे साधन के लिए सचेत रहे, यानी अपनी रुचि और विश्वास के अनुसार साकार या निराकार अपने इष्ट देव परमात्मा के स्वरूप का चिंतन तो भेद या अभेद बुद्धि से निरंतर 24 घंटे करते ही रहना चाहिए। शयन काल में भी उसको याद रखते हुए ही शयन करना चाहिए। यदि वर्तमान समय में गृहस्थाश्रमी मनुष्य का 6 घंटे जीविकोपार्जन का न्यायुक्त कार्य करने से जीवन निर्वाह न हो तो आहार विहार के समय में से 2 घंटे निकालकर जीविकोपार्जन के कार्य में 8 घंटे लगाने चाहिए तथा अपनी सुविधा के अनुसार आहार विहार और जीविका के समय में घंटा 2 घंटा न्यूनाधिक मतलब कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है, किंतु शयन में 6 घंटे और परमात्मा की प्राप्ति में 6 घंटे अवश्य ही लगाने चाहिए। यदि 5 घंटे सोने से काम चल सके तो उसमें से 1 घंटा निकालकर साधन 7 घंटे करना चाहिए। नीचे अनुमानतः एक प्रकार का समय विभाग करके बताया जाता है, इसमें अपनी सुविधा के अनुसार आगे पीछे भी कर सकते हैं। रात्रि में 10 बजे शयन करके 4 बजे उठना, इसमें शीत और ग्रीष्म काल के अनुसार 1 घंटा आगे पीछे किया जा सकता है। रात्रि में शयन के समय उन सांसारिक संकल्पों के प्रवाह को जो हर समय चलता रहता है स्वप्नवत, नाशवान, क्षणभंगुर या दुख रूप और व्यर्थ समझकर हटा दे, अर्थात संकल्प रहित हो जाए और भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य के संकल्पों का प्रवाह श्रद्धा प्रेम पूर्वक बहाते हुए शयन करे, अथवा सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप के तत्व रहस्य को समझकर वैराग्य पूर्वक भेद या अभेद रूप से निरंतर चिंतन करते हुए शयन करे। प्रातः 4 से 5 बजे तक शौच, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होना, 5 से 8 बजे तक योगासन करके अपने विश्वास, रुचि, स्वभाव और अधिकार के अनुसार संध्या, गायत्री जप, नाम जप, तप, ध्यान, भक्ति ज्ञान, योग विषयक शास्त्रों का स्वाध्याय, स्तुति, प्रार्थना, श्रद्धा, प्रेम और निष्काम भाव से करना। 8 से 12 तक निरंतर भगवान को याद रखते हुए अपने अधिकार के अनुसार अध्ययन, याजन, प्रजापालन, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, सेवा आदि जीविकोपार्जन के न्यायुक्त कार्य निष्काम भाव से करना। 12 से 1 बजे तक शरीर निर्वाह और स्वास्थ्य रक्षा के लिए भोजन विश्राम आदि करना। 1 से 5 बजे तक निरंतर भगवान को याद रखते हुए निष्काम भाव से अपने अधिकारानुसार जीविकोपार्जन के कार्य करना। सायं 5 से 6 बजे तक शौच, स्नान आदि करना। 6 से 9 बजे तक अपने विश्वास, रुचि, स्वभाव और अधिकार के अनुसार वैराग्य पूर्वक श्रद्धा, प्रेम और निष्काम भाव से भक्ति, ज्ञान या योग का साधन करना। रात्रि में 9 से 10 बजे तक भोजन, वार्तालाप, परामर्श आदि करना। उपर्युक्त कार्यक्रम में मनुष्य आगे पीछे या कम ज्यादा अपनी सुविधा के अनुसार उलटफेर कर सकता है। ब्रह्मचारी को जीविकोपार्जन का कार्य न होने के कारण उन 8 घंटों में भिक्षाटन, व्यायाम,
श्रद्धा भक्ति से गुरु सेवा पूर्वक विद्याभ्यास करना चाहिए तथा वानप्रस्थी को उन 8 घंटों में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, मन और इंद्रियों के संयम तथा वैराग्य पूर्वक यज्ञ, स्वाध्याय, तपश्चर्या आदि करने चाहिए। किंतु सन्यासी को तो शौच, स्नान, भिक्षा और शयन आदि में अधिक से अधिक 10 घंटे लगाकर शेष 14 घंटे निष्काम भाव से जप, तप, संयम, स्वाध्याय, स्तुति, प्रार्थना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग, सदाचार, श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि साधनों में ही लगाने चाहिए। इस प्रकार युक्त आहार विहार आदि करने पर परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप योग की सिद्धि निश्चय ही शीघ्र हो जाती है, किंतु इस प्रकार न किए जाने पर योग की सिद्धि संभव नहीं है। भगवान ने अर्जुन से कहा है, नापश्यन्नस्तु योगो अस्ति न चैकान्त मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भोजन अधिक करने पर हजम न होने के कारण रस कम बनता है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, निद्रा और आलस्य अधिक आता है तथा साधन में विक्षेप हो जाता है। बहुत दिनों तक बिल्कुल भोजन न करने पर क्षुधा के कारण निद्रा कम आती है, संकल्प विकल्प अधिक होते हैं जिससे साधन में विक्षेप हो जाता है और बिल्कुल भोजन किए बिना शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार अधिक सोने से निद्रा और आलस्य बढ़ जाते हैं, स्वभाव आलसी हो जाता है तथा साधन में रुचि नहीं होती। सोने में मनुष्य को अधिक स्वप्न नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ स्वप्न शब्द दिया है, किंतु सुसुप्ति गाढ़ निद्रा को उसके अंतर्गत ही समझना चाहिए। बिल्कुल न सोकर जागरण करने से सांसारिक संकल्प विकल्प अधिक होते हैं और चिंता, विक्षेप, आलस्य आने से परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति, ज्ञान, योग आदि साधनों में अनेक विघ्न आ जाते हैं। इस कारण उसके योग साधन की ही सिद्धि नहीं होती, फिर परमात्मा की प्राप्ति हो ही कैसे सकती है। इसके सिवा योग के साधन में और भी बहुत से विघ्न आते रहते हैं, जैसे कंचन, कामनी, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, संसार और संसार के भोगों में ममता और आसक्ति, देह में अहमता, ममता और आसक्ति के कारण ऐश, आराम, स्वाद, शौकनी और भोगों की इच्छा तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता, राग, द्वेष, अज्ञान, संशय, भ्रम, दंभ, कठोरता, नास्तिकता, परदोष दर्शन आदि अनेक दुर्गुण तथा मादक वस्तुओं का सेवन, थिएटर, सिनेमा आदि देखना, चौपड़, ताश, शतरंज, खेल तमाशा, सट्टा, फटाका एवं शरीर, मन और इंद्रियों की चंचलता आदि अनेक दुर्व्यसन, बुरी आदत और झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, मद्य मांस का सेवन, बेईमानी, दगाबाजी, प्रमाद आदि अनेक दुराचार एवं चोर, डाकू, बीमारी और मृत्यु आदि से तथा अनुकूल के विनाश और प्रतिकूल की प्राप्ति से दुख, चिंता, शोक, भय आदि का होना, इसी तरह और भी अनेक प्रकार के विघ्न साधन में आया करते हैं। इन विघ्नों के आने पर मनुष्य को न तो घबराना चाहिए और न इसके निवारण को कठिन मानकर निराशी होना चाहिए। बहुत से दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन रूप विघ्न तो मनुष्य के अपने किए हुए हैं, उनका तो विवेक विचार पूर्वक हठ से सर्वथा त्याग करना चाहिए तथा चिंता, भय, शोक और काम, क्रोध, लोभ, मोहादि दुर्गुण रूप विघ्नों में से कितने ही तो मूर्खता के कारण है और कितने ही स्वभाव दोष के कारण है। इन सभी को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सद्गुण सदाचार के सेवन से दूर करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।